बशर को बशरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। कौन? अरे मैं हूं निहाल। क्या हो गया सुल्ताना? अरे खोल दो ना दरवाजा। नहीं, वो अम्मा घर पर नहीं है, किसी के इंतकाल पे गई है। अरे तो क्या हो गया? आ जाएंगी अम्मा, मैं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ। नहीं, वो नौशी ने मना किया था दरवाजा खोलने से। अरे मैं कोई गैर थोड़ी ना हूं। नहीं, नौशी ने सख्ती से मना किया कि कोई आ जाए तो अंदर ना आने दे। सख्ती से मना किया है। आप जाएं बस। ये लें चाय तैयार। बाद में आना। रोशन ने सख्ती से मना किया है। अरे नियाज मोहम्मद को मना किया है सख्ती से। देखता हूं। अच्छा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कौन आया था? वो दूर के रिश्तेदार। और आप उन्हें अंदर नहीं बुला सकी क्योंकि घर में मैं था, एक गैर आदमी। जाहिर है वो अंदर आते तो आपसे मेरे बारे में पूछते और आप कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाती। मैं भी चुप रहता, आपकी परेशानी बजाय। इधर हो, मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये जो बाजार में करीम दादा के साथ मुंह मारी हुई है ना, इस बात का जिक्र घर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर शीदे उस्ताद, मेरे को करीम दादा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। सही कह रहा शीदे उस्ताद, इनके तेवर से तो लगता है ये हमें ज़्यादा देर यहाँ टिकने नहीं देंगे। अबे हमने अगर जरा कमजोरी ना दिखाई तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर करीम दादा के आदमियों ने प्रोग्राम के दरमियान में आके दंगा फसाद किया ना, तो अपने कोठे पे कोई भी कदम नहीं रखेगा। सही कह रहा है, अगर एक आध को लुढ़का दिया ना, वही थाना कचहरी। अब एक गधों, थाना कचहरी तो उस वक्त होगी ना जब मलिक साहब हमारे सर से हाथ उठा लेंगे। और रही दंगा फसाद की बात, ये तो बाजार का दस्तूर है और हमने भी कोई चूड़ियां तो नहीं पहन रखी। ऐसी बात नहीं है उस्ताद, करीम दादा के आदमी में बहुत हैं
और उनके पास असला भी है, वो लोड भी है। अबे मरे क्यों जाते हो? ये तो वो भी देख रहा है कि सामने वाला बंदा कमजोर नहीं, इसलिए वो फौरी कोई कदम नहीं उठाएगा। तब तक मैं उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो कर ही लूंगा। चलो मेरे साथ। दरवाजा खुला। नीलो, किरण, पारो, होती पारो। अरे आप आइए आइए। ये सन्नाटा क्यों है आज? और ये नीलो और किरण कहाँ है? हुजूर, आपने आते ही एक सांस में इतने सवाल कर दिए कि मेरी जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अरे क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरे खुदा, बस जी ये गुर्दे में तकलीफ होती है ना, तो उससे थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया होता। डॉक्टर को दिखाया, किरण दवाइयाँ लेने गई है। तो बाकी लोगों में से नीलो, शीदा, गुड्डू, किसी को तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। नीलो घर का राशन लेने गई है और ये शीदा मनोज पता नहीं कब कहाँ मर गया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। हाँ वो एक बात का ख्याल रखना, बकौल तुम्हारे किरण को कोठे का माहौल पसंद नहीं है और वो अपने वारसों को याद भी करती रहती है। इतनी आज़ादी देने से, बाहर घूमने से कहीं ऐसा ना हो कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम तो आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं। और वैसे भी मैंने गुड्डू को उसके साथ कर दिया है। गुड्डू वो बच्चा? हुजूर आप उसे बच्चा ना समझें, वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे है। अच्छा, आखिर को वो कोठी की रोटियां जो खा रहा है, कोठे की रोटियां। अच्छा तुम्हें इतना एतमाद है तो फिर ठीक है। मैं वहाँ बैठी हूँ। ये बाजू। मैंने तो अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया, आप भी कुछ अपने बारे में बताइए ना। रात काटी है तेरी आँख की काजल की तरह। काफी देर हो गई, आंटी अब तक वापस नहीं आई। वैसे आपकी अम्मी हैं बहुत शफकत वाली। आजकल के इस नफसा नफसी के दौर में भी आप लोगों को इतने ख्याल से रखा हुआ है। वैसे आपकी अम्मी को देखकर मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती हैं। वही प्यार, वही शफकत, वही सलीका। वैसे आप में भी वही सलीका है। माफ कीजिए, आप मेरी बातें सुन तो रही हैं ना? शुक्र है। मैं तो समझा मैं ऐसे ही बोले चला जा रहा हूं, कोई असर ही नहीं हो रहा मेरी बात का। मुझे लगा मैं किसी पत्थर से बात कर रहा हूं। वैसे आप खाना तो पका लेती हैं। हाँ, चाय भी बना लेती हैं। वैसे खाना मैं भी बुरा नहीं बनाता। तो आप वाकई में खुद खाना बनाते हैं?
जी जी बिल्कुल। क्यों? कोई है नहीं ना, अकेला हूं। आती जाती सांसों में कितनी अकेली शाम, हो जीना भी क्या जीना है, मरना नहीं आसान। इतनी देर हो गई, अब तक तो लौट आना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने भरोसा करके गलती की हो। अब तुम ही जानो। देखो तो कौन आया। सामान लेकर आ गई हूँ। आटा चीनी का है। वो स्टोर वाले को पता बता दिया था, घर पहुंचा देगा। तुम सामान उठा लो। चलो गुड्डू। आपकी दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ। जीती रहो, सुखी रहो। जिंदा और सुखी रहने की ही जुस्तजू में तो लगी हुई हूँ। अरे मियाँ, तुम खुद को बहुत बड़ा और होशियार व्यापारी समझते हो और सिर्फ इतनी सी बात पर परेशान हो कि एक लड़की से तुमको मोहब्बत हो गई और तुम उससे शादी के ख्वाहिशमंद हो, लेकिन दरमियान में लड़की की माँ कांटा बनी हुई है। तो तुम ही कोई ये कांटा निकालने की तरकीब बता दो निकालो साहब। और अगर मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बता दूं कि कांटा भी निकल जाए, दामन भी ना उलझे और हाथ भी जख्मी ना हो, तो तुम्हें अपना उस्ताद मान लूंगा। देखो, तुम कहते हो ना कि तुम अपना इंश्योरेंस इसलिए नहीं कराते कि तुम्हारे बाद इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, तो मेरे मरने के बाद मेरे बीमे की रकम मेरे किस काम की? लेकिन मेरे पास ऐसी तरकीब है कि तुम इंश्योरेंस भी कराओ और इंश्योरेंस का पैसा भी तुमको मिले। मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ खालिद साहब, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं करेक हो गया हूँ, है? अरे तो हाँ, मैं मरूं और बीमे की रकम भी मैं वसूल करूं, कैसे हो सकता है? अरे तुम थोड़ी ही मरोगे। क्या? हाँ। सुल्ताना, ए सुल्ताना, दरवाजा खोल। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं सारा दिन यहीं बैठा रहा, कितना तंग किया आप लोगों को। अच्छा किया ना बेटा, मैं तो तुम्हें अपना ही बेटा समझती हूँ। तुम ऐसे गैरों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? बस आंटी, ये तो आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस है कि आप अपना समझती हैं, वरना खैर खुदा करे मैं आपके एतमाद पे पूरा उतरूं। आओ बेटा। मुझे तो बेटा तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है।
आंटी क्या बात है, आज सारा दिन अन्नू और नौशा नजर नहीं आए? हाँ, वो अन्नू है ना, बच्चा ही तो है, बस स्कूल से छुट्टी होती है तो खेल कूद के लिए निकल जाता है कहीं अपने दोस्तों के साथ। और नौशा कभी कभी जब ज़्यादा काम होता है तो देर से आता है। जी ये तो है। अच्छा आंटी चलता हूँ। अरे अभी से? वैसे बेटा तीसरे चौथे रोज चक्कर लगा लिया करो यहाँ का। जी ज़रूर आऊँगा। आज तो इतने दिन बाद घर का खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। जी चाहता है रोज़ खा लिया करूँ। तो हाँ हाँ, इसमें हर्जी क्या है, ज़रूर रोज़ आया करो। वैसे तुम अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? ये बाजार के खानों से निजात मिल जाएगी तुम्हें। आंटी क्या करूँ, अकेला हूँ ना इसलिए। तो बेटा अब अपने माँ बाप से कहो ना, वो कहीं करा देंगे। जी मेरे वाले साहब चाहते तो हैं एक जगह, लेकिन वो घराना बहुत ऊंचा है। तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं आंटी अच्छी बात कहाँ है, ऊंचे घराने में शादी करके कहाँ खुश रहूँगा मैं। मुझे तो कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो दुख सुख में हर तरह के हालात में मेरा साथ दे सके बस। अच्छा आंटी चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ बना दिया था इसके खाने के लिए? शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना, नाखों में